नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है, लगभग 7:30 बज चुके हैं। और आपको बता दूँ, ईशू चली गई है स्कूल। ईशू का ब्रेकफास्ट वगैरह, लंच वगैरह सब मैंने बना के दे दिया। तो उसके बाद मैं लग गई हूँ अपना साफ़ सफाई करने में, क्योंकि अभी मैंने किसी मतलब सबके लिए नहीं बनाया ब्रेकफास्ट। वो मैं थोड़ी देर बाद बनाऊँगी वहाँ जाने से पहले। तो उससे पहले मैं सफाई कर दूँगी, झाड़ पोंछ अच्छी तरीके से। आज कपड़े तो धोने नहीं, क्योंकि आज था वीरवार। ये वीरवार की वीडियो मतलब कि कल की। तो कपड़े तो धुलने नहीं थे, तो मैंने सोचा थोड़ी अच्छी तरीके से मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। और सोफे वगैरह का तो यही है, सुबह के टाइम ही होती है झाड़ू लगने से पहले। और झाड़ू लगने से पहले खूब अच्छे से झाड़ पोंछ दो, क्योंकि बच्चे भी अपने आप भी बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं, जैसा नमकीन वगैरह ही तो गिर ही जाती है। तो इसलिए सुबह ही मैं इन्हें अच्छी तरीके से रोज़ झाड़ के सेट कर देती हूँ। कपड़े आज वीरवार की वजह से धोऊंगी। आज वैसे भी एक दिन करके एक दिन धोती हूँ, तो जिस दिन नहीं करती तो फिर मैं एक्स्ट्रा जो भी काम है मेरे साफ़ सफाई के या कुछ भी, वो मैं कर लेती हूँ। सुबह मैंने लंच बना के दे दिया था ईशू को। तो सब्जी आटा वगैरह मेरा लगा रखा, सब कुछ सब्जी बनी हुई। सब्जी आज पनीर की बनाई थी, पनीर ही सबके लिए फिर मैंने बना दिया था। तो यहाँ पे देखिए बस ये वाला एरिया बिल्कुल साफ़ हो गया। और रोज़ सुबह साफ़ करती हूँ, कल नेक्स्ट डे फिर मुझे ऐसा ही मिलता है जब मैं करती हूँ, क्योंकि शाम तक तो खैर ठीक रहता है, लेकिन शाम को फिर बच्चे फैला देते हैं, कभी कुछ इधर, बच्चे क्या बड़े क्या सभी, किसी के इधर तौलिया पड़ा, किसी का इधर बुक पड़ी, किसी का कुछ, ऐसा होता है। तो अब मैंने कर दिया ना, तो अब से कल लगभग मतलब शाम तक ऐसा ही रहेगा। आज शाम तक फिर शाम को सब बैठते हैं यहाँ पे, टीवी वगैरह देखे हैं, बच्चे भी खेलते रहते हैं, तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं फिर करने लगी थी टेबल साफ़, क्योंकि टेबल हो रही थी गंदी, उस पर निशान से हो रहे थे, जैसे पानी वगैरह के भी और चाय चुए के भी। कई दिन हो गए मैंने इसको साफ़ नहीं करी थी। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल कर खूब अच्छे से, ये एक बनियान का कपड़ा था, मतलब इसके पापा की बनियान थी फटी हुई, तो उससे मैं कर दिया साफ़, क्योंकि उससे ना अच्छी तरीके से हो जाता है। वैसे तो अखबार से भी हो जाता है, जो इसका ग्लास होता है टेबल का, तो अखबार से भी हो जाता है, लेकिन मैंने कपड़े से ही कर दिया, क्योंकि वो थोड़ा जम सी रहा था, कई दिन हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए एकदम कुछ भी सफाई हम करते हैं ना, एकदम से दिखती है अलग ही, थोड़ी सी भी कर लो। तो यहाँ देखिए खूब अच्छे से करके फिर जो इसका ये है पोट वगैरह, ये मैं रख दूँगी, ये भी झाड़ के। तो ये वाला एरिया मेरा क्लीन हो गया। सामान मैंने जो भी था एक्स्ट्रा, जूते चप्पल जो भी थे, तौलिए वगैरह, वो सब उठा दिए। अब आ गई हूँ मैं अपने रूम में। मेरे रूम में भी अभी ऐसे ही पड़ा है, मैंने भी बल्कि अपने खेस वगैरह नहीं उठाए, कंबल, क्योंकि सुबह थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था ईशू का लंच वगैरह देने में, और फिर मैं बाहर से बाहर ही अपना किचन में लग गई थी। तो मैं अभी बस मैं सबसे पहले जो बिस्तर है वो उठा कर रख दूँगी, उसके बाद जो बेडशीट वगैरह या फिर एक्स्ट्रा सामान जितना भी है रूम में, वो सारा उठा दूँगी। यहाँ पे भी टेबल पे होता ही है एक्स्ट्रा, चाहे कितना भी कर दो, लेकिन जब हम क्लीनिंग करते हैं तो एक एक्स्ट्रा सामान कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो वो ही मैं उठा के सारा रख देती हूँ। सारा सेट करना, जैसा मैं प्रेस करती हूँ शाम के टाइम, तो प्रेस भी वो शाम को ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि गर्म रहती है उस टाइम, टाइम टू टाइम नहीं रखती। फिर मैं सुबह ही जैसा अब क्लीनिंग कर रही, जो बोर्ड वगैरह वो सारे सेट करके अपना बॉक्स में रखती हूँ। ऐसे ही छोटे छोटे से काम सुबह के टाइम हो ही जाते हैं। और मतलब सुबह ही अगर अपने घर को अच्छी तरीके से मैनेज कर लो, साफ़ सफाई कर लो, तो पूरा दिन, पूरा घर, पूरा पूरा दिन मतलब सेट रहता है। फिर ये नहीं रहता कि ये हो रहा या वो हो रहा, कुछ नहीं होता। तो खैर जी, यहाँ पे देखिए मैंने अपना जो बेड शीट है वो बिछा दी। और हाँ, कुछ लोग मुझे पूछ रहे कि दीदी आपकी रिपोर्ट कैसा आई। वैसे तो मैंने बताया कि रिपोर्ट में मेरे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, जैसा यूरिक एसिड वगैरह है, मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में आप सबको। लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे मेरे पास कि आपको क्या क्या रिपोर्ट आई, बताया नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना यूरिक एसिड है, ना B12, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी हो रही है, दो प्रॉब्लम आई है, एक तो ब्लड कम है और एक मेरी जो प्लेटलेट्स है वो कम हो रही है। और वो उसका होने का कारण शायद मुझे लगा है कि मुझे फीवर हुआ, जो कि मतलब कि वैसे मुझे तो फील होता था, बट वो थर्मामीटर वगैरह में नहीं आता था। तो जब मेरे बॉडी पेन हो रहा था तो वो शायद फीवर ही था, तो उसमें ही मेरी प्लेटलेट्स कम हुई। इस वजह से जो मेरी टांगों की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ गई, नसें कमज़ोर होगी उसमें ज़्यादा। और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, ना रेस्ट किया ना कुछ, तो उस वजह से फिर वो पेन होना शुरू हो गया।
तो इसलिए अभी मुझे आराम है। अभी मेरी मेडिसिन चल रही है, मतलब टाइफाइड वगैरह की भी चल रही है, जैसा था वो फीवर, और उसमें प्लेटलेट्स वगैरह की भी सबकी चल रही है। बाकी ब्लड बनाने के लिए भी डॉक्टर ने वो दी है लिक्विड, तो वो भी मैं ले रही हूँ अभी। वैसे पहले से काफ़ी ठीक है। तो हो जाता है कई बार हमें पता भी नहीं चलता, बल्कि जो हम सोच रहे थे कि ये होगा वो कुछ नहीं है। तो खैर जी, साफ़ सफाई हो गई है मेरी पूरी। ऑफिस में मैं पोछा वगैरह सुबह ही लगा देती हूँ, जब झाड़ू लगाती हूँ, जब भी मतलब अभी मैंने झाड़ू पोंछ के ऑफिस में भी लगा दिया। और यहाँ पे फिर मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। आप लोग कह रहे थे कि बिना नहाए नाश्ता बनाती है, तो अब मैं नहा के ही बनाया करूँगी। कई बार मैं इसलिए नहीं नहाती सुबह, क्योंकि फिर मुझे दोबारा नहाना होता है, क्योंकि वहाँ पे फिर पसीने आते हैं इस वजह से। तो आज मुझे नहलाने थे कान्हा जी को, तो मैंने सोचा पहले ही मैं नहा ली, और मैंने अपने कान्हा जी को नहला के मंदिर में बिठा दिए। इसके पापा भी आ गए हैं घूम के, बस में अपना नहा धो के पूजा पाठ कर लेंगे। इधर मैंने फिर रोटी बनानी शुरू कर दी, और रोटी बना के अपना किचन साफ़ करूँगी। किचन साफ़ करके फिर मुझे जाना, सब्जी बनी हुई है, तो नाश्ता मैं लगभग सभी के लिए बना देती हूँ। और बस फिर ये अपना जो भी नहाता रहेगा, धोता रहेगा, तैयार होता रहेगा, वो अपना नाश्ता लेके खा लेगा। मैं कान्हा जी के लिए दूध गर्म कर देती हूँ, और इनके सब के लिए नाश्ता बना के रखती हूँ। और बाद में जिसे जो चाय लेनी, दूध लेना, दही लेनी, वो अपने हिसाब से लेता रहता है फिर बाद में। तो ये होता है। फिर मैं कहा चलो, मैं बस ये कोशिश करती हूँ कि जितना भी ज़्यादा मैं करके जा सकूँ। बाद में आके तो हिम्मत नहीं पड़ती, फिर ज़्यादातर करके ही जाती हूँ। तो यहाँ पे लगभग मेरा सारा काम हो गया, अब है अपनी बारी, अब चलते हैं अपने काम पर। हेलो फ्रेंड्स, तो जी दोपहर का टाइम हो चुका है और 1:30 बज गया है। आपको जैसा पता कि सुबह मैं वहाँ चली जाती हूँ, आके फिर मेरे से कोई वीडियो शूट नहीं होती। असल में आके फिर कुछ काम भी नहीं होता, और आके बस अपना नाश्ता वगैरह करके फिर मैं वीडियो एडिटिंग में लग जाती हूँ। और अभी दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर के खाने की हो गई है तैयारी। यहाँ पे मंजू लगी हुई है किचन में खाना बनाने के लिए, और आज बनाए हैं आलू बैंगन। आज आलू बैंगन बनाए हैं। और इधर मैंने सुबह ये बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, थोड़ी सी बच रही है सबका पूरा निपाटने की, तो इसलिए सब्ज़ी बनाई है आलू बैंगन की। और थोड़ी आज खिचड़ी भी बनेगी, क्योंकि आज थोड़ा कन्हैया की तबीयत ठीक नहीं है, उसको उसका पेट सही नहीं है, तो इसलिए खिचड़ी बनेगी। भेदड़ी मैंने कहती वो दाल रखी मूंग वाली, उसकी बना ली है छिलके वाली की, वो ही खावे है। वो खिचड़ी जो खावे भेदड़ी उसी की खावेगा। उस वाली दाल की तो वो खा ले खिचड़ी, मतलब पतली सी वो बनावे है ना ग्रीन वाली दाल की, वही अच्छी लगे। हाँ, और भेदड़ी इसी की बढ़िया लगे। तो जी अभी बस रोटी सेकते हैं। मैं जब तक मंजू आटा वगैरह लगा देगी, मैं बर्तन लगा दूँ रैक में, बस फिर ये सेक देगी, मैं दे दूँगी सबको, फटाफट से हो जाएगा सारा काम। आलू बैंगन ही तो बनाए, बस हो गए होंगे तो। चलो कैसे निकले, करने निकले ज़्यादा। हाँ, मुझे वे ऊपर तो इसीलिए तो मैं भरते को ना कर रही थी। मैं मुझे ऊपर तो इनमें छेद से लग रहे थे, तो इसलिए मैं कह रही थी, मैं उनका भरता नहीं बनने का। हाँ, वो छेद से दिख रहे थे ना मुझे, मैं काट के एक दो जो निकलेंगे ना, मुझसे उनकी सब्जी वब्जी बन जाएगी। चलो जी बस बन गया, बंद कर दूँ है। और गुड्डू अभी अपना पढ़ रही, ईशू तो खैर अभी 2:30-3 बजे तक आएगी। इसके पापा गए थे डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने, और वे भी आ गए हैं, वे अपना काम में लग रहे, लग गया काम में। ये 3 दिन हो गए, और पोटली जो बांध कर रखी है, उस दिन के तो कह रहे थे कर दे न, बांध दे, और अब तक भी नहीं ले गए। हुआ नहीं क्या टाइम, नई दुकान पे मका वो नहीं हुआ क्या सेटिंग? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा। चलो जी, अरे ये कैसे पार्सल है ये दो रखे? आज का जा लिया हो? हाँ वो तो जा लिया आज वाला तो। ये पर कहीं है, मुझे पहचाने पड़ेंगे इन दो वाले। क्या बनाया क्या आज बनाया, सुबह पनीर बनाया था, वो खाया था आपने? आपने क्या खाया था? चटनी है? मैं इसीलिए बनाई थी चटनी आज, मुझे पता था, मैं आप खाने के नहीं फिर परेशान रहोगे, मैं कहा चटनी बना दूँ सुबह, फिर मैंने यूँ ही बनाई थी। भाग गया। और अब तो आलू बैंगन बनाए, मेहमान आए थे ना, बैंगन वे बनाए।
उनके लिए तो रखी, दोनों में तो खाने की नहीं बैंगन। ईशु तो बिल्कुल भी नहीं खाने की, गुड्डू तो खा लेगी, ईशु नहीं खाने की, तो उसके लिए सब्जी रखी, मौका बहुत सा खा लेगी। कोई नहीं, हम खा लेंगे आलू बैंगन। हम तो खा लें, मुझे भी अच्छे लगे आलू बैंगन तो खा लें। तो इसमें हंसने की कौन सी बात है, हंस क्यों रहे फिर? नहीं, फिर भी बेकार सी सब्जी मानने हैं बहुत से लोग। नहीं, मुझे तो आलू बैंगन की सब्जी, वैसे तो हम दोनों ऐसे दोनों सारी सब्जी खा लें ऑलमोस्ट, कोई ऐसी नहीं होती। जो पनीर नहीं खाते तो वो थोड़ा उसकी वजह से कि वो हेल्थ इशू हो जाए उससे, ये है बाकी। चलो जी, बढ़िया नहीं आता है। हाँ बच्चों की वजह से बनाना बनाना पड़ेगा, ये है। चलो जी।